तो दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली अभी यूपी टेट के एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि यहाँ पे जो है मल्टीपल शिफ्ट में लिए गए थे। आपको पता है कि यहाँ पे 2 जुलाई को जो है अपर प्राइमरी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, एंड यहाँ पे 3 जुलाई को अपर प्राइमरी प्लस प्राइमरी का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था, एंड यहाँ पे 4 जुलाई को प्राइमरी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। एंड ऐसे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने भी पार्टिसिपेट किया था इस एग्ज़ाम में, और किस स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया था जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हुआ है, साथ ही साथ अच्छे ही नंबर से जो है यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है एग्ज़ाम। और ऐसा नहीं है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स को हमने गेन किया है, एक अच्छा स्कोर हमने गेन किया है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, चाहे आपका सीडीपी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी हो, या फिर हिंदी का आपका कोई लैंग्वेज हो, हिंदी हो, या फिर आपकी संस्कृत हो, या फिर इंग्लिश हो, या फिर आपका जो यहाँ पे मैथ हो, ईबीएस हो, इन सभी आपको पता है जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे पॉइंट होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होता है, जिसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ही परफॉर्मेंस में जो है यहाँ पे एग्ज़ाम को दिया था, और पहली ही बार में जो नंबर है वो हमारा लगभग 112 के आसपास हमारा स्कोर बन रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, और ऑफिशियल आंसर की में कई सारे क्वेश्चंस पे यहाँ पे आयोग के थ्रू जो है यहाँ पे कई सारी जो है कह सकते हैं कि क्वेश्चन में वहाँ पे गलतियाँ की गई हैं, जिसको जो है यहाँ पे चैलेंज भी किया जा चुका है। कई सारे जो यहाँ पे आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन हैं बड़े बड़े, उनके थ्रू भी यहाँ पे क्वेश्चंस में जो है चैलेंज किया जा रहा है, ताकि जो है क्वेश्चंस का सही आंसर मिल पाए, और उसका रेफरेंस भी दे के, क्वेश्चन का आंसर का रेफरेंस भी दे के क्वेश्चन को सही करने के लिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वो किया जा रहा है। तो हालांकि अगर आने वाले समय में अगर ऑफिशियल आंसर की आती है, या फिर एग्ज़ाम का अगर रिज़ल्ट आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये जो एग्ज़ाम है इसमें लगभग 112 के आसपास का स्कोर गेन हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी की जो अप्रोच होती है उसको हमने यहाँ पे जो यहाँ पे रीड करा था वो हमने कह सकते हैं कि एक हिसाब से जो हमारा बेस था ना उसको लेके हमने चला, और एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पे समझा। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको इसमें आपको जो है आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम्स अब फ्यूचर में होने हैं, या फिर कोई टेट के एग्ज़ाम फ्यूचर में होने हैं, इसमें अब यहाँ पे रचनावाद के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर को जो है सॉल्व करना है। क्योंकि पहले चलता था यहाँ पे व्यवहारवाद, और पहले इससे पहले चलते थे कई सारे जो यहाँ पे आए थे उनको, उनके बाद अब यहाँ पे आपको पता है रचनावाद की तरफ चला, और इस रचनावाद में आपको यहाँ पे चाइल्ड को सेंटर मान के जो है एग्ज़ाम को देना होता है। मतलब कि उसमें चाइल्ड के लिए ही आपको प्रायोरिटी रखनी होती है, टीचर की कोई प्रायोरिटी इसमें नहीं होती है। टीचर कह सकते हैं कि एक हिसाब से एक कह सकते हैं कि एक्टिव रोल नहीं प्ले करता, एक्टिव रोल जो प्ले करता है वो चाइल्ड करता है, और चाइल्ड एक अच्छा जो है यहाँ पे प्लेयर होता है, कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में वो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को जो है पास कराता है। अब देखिए इसमें जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए थे, सब यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है, समझ आधारित सारे क्वेश्चन थे। तो आपको समझ के आधार पे ही सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना था। तो अगर मैं आपको बात करूं कि आंसर की तो अभी फ़िलहाल ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है। रिज़ल्ट जो है आने वाले समय में मिल जाएगा, बट रिज़ल्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई होता है तो 2 से 3 नंबर डाउन हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन लग सकता है। बट अभी फ़िलहाल से जो आंसर की रिलीज़ की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 112 नंबर के आसपास मेरे जो है आए हुए हैं। CDP की मैं बात करूँ तो CDP में हमने 24 नंबर गेन किया है 30 में से, और जो बाकी 6 क्वेश्चन थे भाई, उसमें 6 क्वेश्चंस में मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे 2 ही ऑप्शन में डाउट था, और 2 ऑप्शन में डाउट होता है ना कभी कभी कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, A B करके, तो उस कंडीशन में वो गलत ही टिक हो गया। बाकी हाँ, तब भी अगर देखें तो लगभग हमने जो है यहाँ पे इसको जो है क्लियर किया। और मैं आपको बता दूँ ये पहला अटैम्प्ट था, पहला जो है हमने CDP यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। CDP के बाद आपको नीचे ले चलता हूँ मैं, और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ जितनी चीज़ें, ठीक है। CDP के बाद यहाँ पे हम आते हैं तो आपका सेकंड हिंदी आता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सेकंड हिंदी था, और यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज जो मेरी सेकंड लैंग्वेज थी, बहुत लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, बहुत लोग उर्दू प्रेफर करते हैं, बहुत लोग संस्कृत प्रेफर करते हैं, तो मेरा जो है संस्कृत था, ठीक है। ये संस्कृत भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको अगर दिखाऊँ
तो ये रहा भाई संस्कृत का पोर्शन, ठीक है। और इस संस्कृत के पोर्शन में आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रिपरेशन की गई थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे आया होता है। एक तरफ से कहें कि पेपर जो है ज़्यादा इजी भी नहीं था और मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल पे पेपर था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थे मतलब उनको कह सकते हैं ज़्यादा हार्ड भी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसे थे कि वो आपको दिमाग में, माइंड में आपका एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने के लिए काफ़ी था। क्योंकि आप कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया दो क्वेश्चन के अंदर कि मतलब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए गए थे जिससे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो सकती थी। बाकी लगभग कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो तो क्लियर ही थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी ये संस्कृत का पोर्शन था। उसके बाद आता है मैथ एंड जो है यहाँ पे साइंस, ठीक है, जिसका मैथ और साइंस था उसके लिए यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। और मतलब काफ़ी अच्छा था जिन्होंने यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिए थे, अगर वो यहाँ पे क्लियर अगर उनको करना था तो भाई पहले बार में आराम से निकल सकता था, अगर आपने बेसिक अपनी नॉलेज को यहाँ पे क्लियर किया होता तो, ठीक है। और सारा आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया था वो रचनावाद पे आधारित था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए होंगे। हाँ, अगर आपकी समझ अच्छी थी, आपको जो है पढ़ाई में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, आपने सीडीपी थोड़ा टच किया था, आपने मैथ्स थोड़ी टच की थी, उसके बाद आपने ईबीएस टच किया था, उसके बाद आपने हिंदी टच किया था, उसके बाद आपने जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसको टच किया था, उसका अगर आपने प्रीवियस ईयर भी लगाया होगा तो उससे जो है कुछ ना कुछ आइडिया आपको लगा होगा। हालांकि इस बार का जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही नया था, ठीक है। एक तरफ से कह सकते हैं इसको सीटेट लेवल का था पैटर्न, बट फिर भी एक हिसाब से कंसीडर करें तो यूपी टेट जो है अब जो है पूरा रचनावाद पे बेस है। मतलब यहाँ पे आपको समझ आधारित पूरा क्वेश्चन बेस है, ठीक है। तो समझ के आधार से आपको यहाँ पे आंसर देना है। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ तो 24-30 में से दो या तीन क्वेश्चन रहे होंगे जो फैक्चुअल पूछे होंगे। और फैक्चुअल भी क्या, मतलब उसमें भी आपको दिमाग लगाना था, ठीक है। कोई ऐसा नियम नहीं पूछा था, कोई वैसा चीज़ नहीं पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि यहाँ पे जो है देखने को मिल रही थी। तो जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के थ्रू, तो ये चीज़ें जो है एग्ज़ाम में आई हुई थी। और इसका एक आपको सैंपल जो है दिख रहा होगा, ये एग्ज़ाम का सैंपल है, पेपर का सैंपल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे यूपी टेट में जो है आया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पेपर देख सकते हैं आप, पूरा सेट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 जुलाई और यहाँ पे 4 जुलाई को जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था। और कई सारे, मुझे लगता है कि कई सारे कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट भी किया था। अच्छा, अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आप बताइए कि आपका कितना बन रहा है, और आपके पहली बार था एग्ज़ाम, दूसरी बार था, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं भाई पहली बार में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, मतलब ज़्यादा किसी प्रॉब्लम के, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बाकी भाई बहुत लोगों का क्वेश्चन भी हो सकता है कि बहुत लोग क्वालिफाई ना कर पाए हो, तो ऐसे में उनको फिर से एक बार ऑप्शन है सीटेट का भी, तो सीटेट में ध्यान दें, क्योंकि सीटेट अभी 6 सितंबर को भी कंडक्ट करवाया जाना है। तो सीटेट पे भी आप ध्यान दीजिए, हो सकता है कि सीटेट पे आपको एक अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिले और सीटेट पे आपका एक अच्छा यहाँ पे नंबर पॉजिटिवली गेन हो पाए, ठीक है। वेल, आप बताइएगा कि आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस लग रहा है और आपका कितना नंबर है, किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी, कमेंट में बताइएगा। और आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच।